नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम शुरू करने वाले हैं आज 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था कि युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके लिए मंत्री कौन है। तो युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है हमारी HRD मिनिस्ट्री ने, यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसके लिए जो मंत्री जिम्मेदार है उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड। पहला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं केरल में। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, तो प्लाज्मा थेरेपी में होता है क्या है कि कोरोना वायरस से जो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं उनके शरीर से एंटीबॉडीज निकालकर ऐसे व्यक्ति में डाली जाती है जो संक्रमित है, ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वह भी उस वायरस से बचने में सक्षम हो सके। इसके अलावा अगर आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमने वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, आप देख सकते हैं। इसके अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो झारखंड ने प्रज्ञाम नाम का एक ऐप लॉन्च किया है कोरोना के लिए। इसके अलावा कर्नाटक ने कोरोना वॉच नाम से एक ऐप लॉन्च किया है और अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है कोविड केयर नाम से एक ऐप। अब केरल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। केरल हमारा दक्षिण भारत का राज्य है, जैसा कि आप मैप में इसकी पोजीशन देख सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री है पिनारई विजयनन, यहाँ के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा पिनारई विजयनन की पार्टी का नाम है मार्क्सवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की यहाँ पर है 20 सीट। इसके अलावा अगर बात करें तो केरल में एक साइलेंट वैली नाम का नेशनल पार्क है और पेरियार नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर पेरियार नदी भी है, पेरियार डैम भी है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा हाईवे NH47A केरल में वेलिंगटन आइसलैंड पर स्थित है। केरल में वेम्बनाथ झील भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोविड-19 के मरीजों को भोजन और दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स की सहायता ली जा रही है। यह है करंट अफेयर। और आपको बताना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब झारखंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। झारखंड की पोजीशन आपको दिख रही होगी, ऊपर बिहार है, नीचे झारखंड है। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी होता है। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री अपन ने बात कर ही ली है हेमंत सोरेन जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है और यहाँ की राजधानी है रांची। झारखंड में विधानसभा की 82 सीटें और राज्यसभा के लिए 6 और लोकसभा के लिए 14 सीटें। अगला प्रश्न है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो कि चाइना का प्रमुख बैंक है, इसने HDFC में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर लिया है। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी को 1.01% तक बढ़ा लिया है। पहले इसका हिस्सा था 0.8%, अभी इसने 1.01% कर लिया है। CEO है M मिस्त्री। अगला प्रश्न है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने भारत की GDP वृद्धि दर 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो IMF ने अनुमान लगा है भारत की GDP वृद्धि दर रहेगी 2020-21 में 1.9%। और IMF की प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय है। इसके अलावा IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में और IMF की स्थापना हुई थी 1945 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से हार्पून मिसाइल और लाइटवेट टारपीडो खरीदने वाला है। तो भारत लाइटवेट टारपीडो और हार्पून मिसाइल खरीदेगा अमेरिका से। अमेरिका की बोइंग कंपनी ने इन्हें बनाया है।
हार्पून मिसाइल की मारक क्षमता है 124 किलोमीटर और लाइट वेट टारपीडो को हम लगाएंगे हमारे P-81 विमानों में। इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करें तो फ्रांस की एक कंपनी है डसोल्ट, और डसोल्ट से हमने डील की थी राफेल विमान की। और इजराइल के साथ मिलकर हम बना रहे हैं बराक 8 मिसाइल, और रशिया से हम खरीदने वाले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम। तो डिफेंस के लिए भारत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो पंडित रविशंकर बजाते थे सितार को, और अभी हाल ही में 7 अप्रैल को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई। इसके अलावा इन्हें गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस हर्बल दवा का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय नव प्रवर्तन फाउंडेशन इंडिया द्वारा पशुओं के लिए विकसित किया गया है। तो इस दवा का नाम है वर्मी वेट, और इस दवा का उपयोग किया जाएगा पशुओं के पेट में जो कीड़े रहते हैं पैरासाइट्स, उन्हें मारने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा पशुओं में जो 2 प्रमुख बीमारियां होती है, एक होती है खुरपका और मुंहपका, इन्हें कहते हैं FMD एंड ब्रुसेलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है, और इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक 51 करोड़ से अधिक पशुओं को वैक्सीन लगाया जाएगा, और वर्ष 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि नवंबर-दिसंबर 2020 में होने वाली है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है भारत। इसके अलावा भारत में 2022 में इंटरपोल की बैठक भी होगी। अगला प्रश्न है, यस बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक बीमा साझेदारी को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो यस बैंक ने यह साझेदारी की है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और यस बैंक के वर्तमान MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, और यस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर। इसके अलावा यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीमा कंपनीज जो रहती है ये बैंक्स के साथ साझेदारी क्यों करती है? देखो, बीमा कंपनीज बैंक के साथ साझेदारी इसलिए करती है क्योंकि बैंक से पब्लिक ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, और इससे दोनों का फ़ायदा होता है, बैंक का भी फायदा होता है और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा होता है। बैंक को इंश्योरेंस कंपनी उसका परसेंटेज निकाल कर दे देती है, और इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बिक जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कर्मचारियों के काम के घंटों को 8 घंटे प्रतिदिन से कितने घंटे प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने वाली है? तो केंद्र सरकार लाने वाली है 12 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए एक अध्यादेश, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों की कमी है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को हम कहते हैं विजय घाट। इसके अलावा राजघाट हम कहते हैं महात्मा गांधी के समाधि स्थल को, वीर भूमि हम कहते हैं राजीव गांधी के समाधि स्थल को, और चैतन्य भूमि हम कहते हैं भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को। अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू में, और इसके अलावा अगर बात करें तो मरने से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला किताब किसने लिखी? तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला किताब लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। वैसे तो यह करंट का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा बुक और ऑथर से एक क्वेश्चन ले लिया जाए। और अमीश त्रिपाठी ने इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे द सीक्रेट ऑफ नागास बुक एक इनकी है। इसके अलावा द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। और चेतन भगत की अगर बात करें तो चेतन भगत ने लिखी है हाफ गर्लफ्रेंड और 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स। चेतन भगत की बहुत सारी किताबें हैं। और रस्किन बॉन्ड, एक आपको लग रहा होगा कि ये कोई विदेशी व्यक्ति है, लेकिन रस्किन बॉन्ड एक भारतीय है, और ब्रिटिश काल में इनका जन्म हुआ था, और वर्तमान में मैसूर में रहते हैं, और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। और इन्होंने हाल ही में एक बुक भी लिखी थी हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड।
इसके अलावा आनंद नीलकंठन बहुत ही फेमस राइटर है। और आपने एक मूवी देखी हो कि माहिष्मति, तो माहिष्मति की पूरी स्टोरी इन्हीं की बुक द राइज ऑफ शिवगामी से ली गई है। इसके अलावा इनकी एक और बुक बहुत फेमस है, वानर द लीजेंड ऑफ बाली। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है WHO के द्वारा, और 15 अप्रैल को हम इसे मनाते हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल को हमने मनाई थी अम्बेडकर जयंती, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ हमने मनाई थी, और 12 अप्रैल को हमने मनाया था मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ हमने मनाई। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।